अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेक्स्ट डे हमने बेंडिंग का काम ख़त्म किया और फिर बारी आती है वेल्डिंग की। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ कमेंट कर दीजिएगा और साथ मुझे बताइएगा कि आज का दिन आपका कैसे गुजरा। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है और काम में ही बिज़ी थे। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप काइंडली जाकर पार्ट 1 भी मेरा देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह काटा था और किस तरह से हमने बनाया है, बेंडिंग की है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 फुट बाई फुट डीबीज के ऑर्डर थे, जिसमें हमारे पास बेस प्लेट लगनी थी खाली। इसमें आप 6 ब्रेकर्स भी लगा सकते हैं और इसके अलावा अगर आप इसमें टीपी लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेटिंग से लेकर बेंडिंग तक ये सारा काम हमने ख़त्म किया और ये ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट डे हमारे पास इसकी जो जरियाँ थी वो मैंने लगाई वेल्डिंग की मदद से। बेसिकली इसको कंसील डीबी भी कहा जाता है। कंसील इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्राउंड की जाती है, आप किसी दीवार के अंदर या फिर आप इसको फ्लोर के अंदर भी कर सकते हैं, बट इसकी रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरत है तो आप वो हमें बता सकते हैं, तो हम उस तरह से ही बनाकर डिज़ाइन करके दे देंगे। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर जो है वो वीडियो में ड्रॉप कर दूंगा और साथ अपने फादर का भी कर दूंगा। कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं। तो गाइस, मैंने 9 बजे शॉप को ओपन किया और शॉप को ओपन करने के बाद जो रिक्वायरमेंट होती है, पानी वगैरह भरना होता है, वो भरने के बाद नेक्स्ट हमारे पास वेल्डिंग का था ऑप्शन। तो मैंने बॉडी को वेल्ड किया और वेल्ड करने के बाद ये बॉडी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तब तक मेरे जो टीचर हैं वो भी शॉप पे आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि हसीब आप कोई और काम कर लें तो मैं फ्रेम को जोड़ देता हूँ। तो इस तरह बारी आती है फ्रेम जोड़ने की। ये हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, जो कि 2 साइड जो है वो टॉप साइड के ऊपर आती हैं और 2 साइड्स जो हैं वो लोअर साइड पे होती हैं और ये आपस में 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं ताकि हमारी इजीली फ्रेम जो है वो बॉडी के ऊपर फिट हो जाए। अगर बॉडी की बात की जाए उसकी डेप्थ की, तो वो डेप्थ हमारे पास 4 इंची 1 सूतर थी और अगर फ्रेम की बात की जाए, जो पहले हमारे पास जो किनार होती है वो 3 सूतर की होती है, नेक्स्ट वन 1 इंचज़ की होती है, नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो 3 सूतर की होती है। और उस एक फ्रेम के ऊपर हम जरी मारते हैं क्योंकि अगर हमारे पास पुश लॉक है तो पुश लॉक का जो लॉक है वो इस जरी के अंदर फंस जाए और डोर इजीली क्लोज हो जाए। तो लेवल करने के बाद हमने इसकी 4 साइड्स को 45 डिग्री में कंप्लीट किया और इसका साइज़ लिया कि क्या हमारे पास 12 इंच पर आ गया है या नहीं आया। तो वो कंप्लीट होने के बाद सर ने स्टिचेस लगाए और स्टिचेस लगाने के बाद इसको फिल आउट किया। फिल आउट करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। सर ने मुझसे बॉडीज़ मांगी और मुझे कहा कि ये मैं बिल्कुल तैयार कर चुका हूँ, तो ये आप मुझे बॉडी दे दें, इसके ऊपर मैं स्टिचेस लगा दूँ। तो ये फ्रेम आपके सामने है। तो ये कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फ्रेम को बॉडी के ऊपर निशान लगाना। तो सबसे पहले मैंने मार्कर की मदद से 4 साइड्स के ऊपर निशान लगाए। तो हमारे पास 2 बॉडीज़ थी, तो इसी तरह हमने लोअर साइड के ऊपर इसको 2 निशान लगाए और अपर साइड के ऊपर भी 2 निशान लगाए और फिर इसको ग्राइंड किया। ग्राइंडिंग करने के बाद हमारे पास बेसिकली 2 बॉडीज़ थी, तो कौन सा फ्रेम कौन सी बॉडी का होगा उसका मैंने सेंटर पेंच की मदद से निशान लगाया और इसी तरह बॉडी के ऊपर मैंने निशान लगाया ताकि जो 1 नंबर है वो 1 नंबर के ऊपर ही रहे और जो 2 नंबर है वो 2 नंबर फ्रेम के ऊपर ही बॉडी अटैच हो। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियो हो वो आप तक पहुंचे। तो निशान वगैरह लगाने के बाद सब कंप्लीट किया और फिर हमारे पास नेक्स्ट बारी आती है इसकी फिनिशिंग की। फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वेल्डिंग से जो हमारे पास स्पॉट्स ऊपर होते हैं और निशान होते हैं उसको रिमूव करना होता है। और गाइस, मेरे फादर जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ है वो परफेक्ट देनी चाहिए और कभी किसी कस्टमर की अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत नहीं आई कि आपने कोई काम गलत किया है या सही से हुआ नहीं है। तो बाबा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं और आफ्टर 2-3 टाइम्स हमारी प्रोडक्ट्स चेक होती हैं, उसके बाद फिर आगे कस्टमर को डिलीवर की जाती हैं। और
तो गाइस मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा जो माल सप्लाई जो होता है वो इवन गवादर तक भी जाता है। इसके अलावा हमारे पास एलटी पैनल्स होते हैं, वो भी हम तैयार करते हैं। उसके बाद आपने कोई ब्रेकर्स वगैरह लगाने हैं, टीपीज प्लाजोस के केबल ट्रेस वगैरह बनानी है, तो वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन कंप्लीशन के बाद बनता है वो पाउडर कोटिंग का है, तो हमने उसी दिन पाउडर कोटिंग के लिए दी और नेक्स्ट डे हमें मिल गया। तो नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है फिटिंग की। तो कैट भी मेरे साथ ही बैठी हुई थी, तो साथ साथ मैं अपनी कैट के साथ खेल भी रहा था और साथ साथ मैं अपनी फिटिंग भी कर रहा था। तो गाइस सबसे पहले मैंने पेच लगाए, पेच लगाने के बाद मैंने ट्रे को फिट किया। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि आप फुट बाई फुट की डीबी के अंदर 6 ब्रेकर्स भी लगा सकते हैं और टीपी भी लगा सकते हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आप इसमें हमें टीपी का ऑप्शन करके देंगे, तो इसके लिए ट्रे बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ मैं अपना काम जो था वो शेयरिंग भी कर रहा था, मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे तो साथ साथ मैं उनका आंसर भी दे रहा था। ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे पास न्यू हायरिंग है और ये और कोई नहीं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और ये भी चाह रहे थे कि मैंने काम सीखना है, कुछ डेज़ जो हैं वो मैं आपके साथ स्पेंड कर लूँ। तो ये हमारे साथ अभी काम करते हैं और साथ साथ सीख भी रहे हैं। साथ साथ मैं उन्हें गाइड कर रहा था कि आपने किस तरह से काम करना है। और जो नेक्स्ट वन जो हमारे पास डीबी है वो मेरे ब्रदर इन लॉ ने ही फिट की है और मुझसे बेहतर की है। बाय द वे कहते हैं कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो फ्रेम जो हम फिट करते हैं वो हमारे पास एक स्टार पेचेस होते हैं, उसके साथ करते हैं। इज़ इट सो टफ टू टाइट विथ हैंड। इसको मशीन की मदद से किया जाता है, बट हमारे पास इतना माइनर सा काम था, छोटा सा, तो मैंने कहा कि मैं इसको हाथ से ही कर लूँगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है क्योंकि इट्स क्वालिटी अबाउट 18 गेज। तो 18 गेज की जो हमारे पास होती है वो मुश्किल से ही टाइट होता है। गाइस मैंने लोअर साइड पे भी फ्रेम को टाइट किया और अपर साइड को भी मैंने फ्रेम को टाइट किया और ऊपर फिक्स किया। ये फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप एक साइड से टाइट कर लेंगे दूसरी साइड से फ्रेम जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो लेवल नहीं होगा। तो साथ साथ मैं अपने ब्रदर इन लॉ को समझा रहा था कि आप किस तरह से इसको टाइट करेंगे और साथ साथ वो काम सीख रहे थे कि इसको किस तरह से करना है। हमने कहा कि आप अंदर से पेचकस ले आएँ और स्क्रू ड्राइवर्स की मदद से आप स्क्रू को टाइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जोर बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बेटर ये है कि आप मुझे दे दें, मैं यहाँ पर लगा लूँगा। तो यहाँ पे मैंने टाइट बहुत ज़्यादा किया लेकिन कुछ जो लेवल्स था वो रह गया था। तो मेरे जहन में आया कि क्या मैं इसके ऊपर खड़ा होकर मज़ीद में इसको टाइट कर सकता हूँ। तो साथ साथ लोअर जो हमारे पास स्क्रू रह गए थे उसको मैंने टाइट किया और टाइट करने के बाद जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन आता है स्क्रू को ऊपर से पुश करना और नीचे से आप इसको मज़ीद टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ और भी रहता था तो मैं बॉक्स के ऊपर खड़ा हो गया और खड़ा होकर मैंने इसको मज़ीद टाइट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइट फाइनली हो ही गया था। तो गाइस आप काइंडली मुझे बताएं कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं और बताएं वहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ पे आज दूसरा या तीसरा दिन है, मौसम जो है वो बारिश वाला हुआ है बट बारिश नहीं हुई। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बारिश अता करे और हम सब के गुनाह को भी माफ़ करे। कि जो आज डेट है वो 1/1/2025 है, जबकि नया साल आ गया है। तो आपको नया साल मुबारक हो। इसके साथ अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ दें आप सबको, आमीन सु आमीन, और कामयाब करे। और अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे, आप सबको भी कामयाब करे, आमीन सु आमीन। इस तरह मैंने फ्रेम को टाइट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है वो डोर का आता है। तो मैंने जो कपसे हैं वो मैच किए और मैच करने के बाद ऊपर एक स्क्रू लगता है ताकि जो कपसे हैं वो बाहर ना निकल जाए। तो इस तरह हमारी ये डीबी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और ये मैंने आपको दिखा दी है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड कमेंट भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।